इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मध्य पूर्व जंग में अब सऊदी अरब की भी एंट्री होती दिख रही है। आपको बता दें, ईरान के खिलाफ सऊदी अरब ने अपना एयरबेस खोल दिया है। आपको बता दें, सऊदी अरब के किंग फहद एयरबेस को खोलने पर अब सहमति मान ली गई है। आपको बता दें, अमेरिकी वायुसेना को अब इससे आसानी होने वाली है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सऊदी अरब ने अपना किंग फहद एयरबेस अमेरिकी वायुसेना के लिए खोल दिया है, जिससे अब अमेरिकी विमानों को क्षेत्रीय अभियानों के लिए आसान पहुंच मिलने वाली है। हालांकि अब इससे सऊदी अरब ने भी एक साफ इशारा कर दिया है कि वो भी लंबे जंग को राजी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कई अमेरिकी और पश्चिमी अधिकारियों ने बताया है कि सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ अभियानों के लिए अमेरिकी सेना के लिए ताइफ में किंग फहद एयरबेस खोलने पर रजामंदी जता दी। आपको बता दें, पश्चिमी सऊदी अरब में स्थित इस अड्डे को इसलिए चुना गया क्योंकि यह ईरानी ड्रोन और मिसाइल के खतरों से काफी दूर है। बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका और इजराइल का समर्थन करने को लेकर सहमति बन गई है। मिडिल ईस्ट आई MEE ने भी ये पोस्ट जारी किया है और इसमें इसकी जानकारी दे दी है। आपको बता दें, इसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी युद्ध विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान से फोन पर बात की। खालिद बिन सलमान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के भाई और उनके शीर्ष सलाहकार हैं। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट आई ने बताया है कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के हमले तेज हो गए हैं और अमेरिका को इस जंग के लिए और ज्यादा पहुंच और हवाई उड़ानों के लिए नए ठिकानों की जरूरत है। अब इस मामले से परिचित कई अमेरिकी और पश्चिमी अधिकारियों ने बताया है कि सऊदी अरब ने पश्चिमी सऊदी अरब के ताइफ में मौजूद किंग फहद एयर बेस को अमेरिकियों के लिए खोलने पर रजामंदी जता दी है, सहमति दे दी है। ये दोनों देश अब तक इस्लाम के नाम पर ईरान जंग में खुद को निष्पक्ष दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने भी अपना पाला बदल लिया है। आपको बता दें, ये किंग फहद एयरबेस आखिर महत्वपूर्ण क्यों है, ये जानना बहुत जरूरी है। आपको बता दें, किंग फहद एयरबेस इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तुलना में ईरानी शाही ड्रोन की रेंज से ज्यादा दूरी पर स्थित है, जबकि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान ने कई बार हमले किए। ताइफ जेद्दाह के बेहद करीब है। जेद्दाह लाल सागर के किनारे स्थित एक बंदरगाह है जो तब से एक इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक्स हब बना है जब से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया। अमेरिका के कुछ मौजूदा और कुछ पूर्व अधिकारियों ने मिडिल ईस्ट आई को बताया कि अगर ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ एक लंबे जंग की तैयारी कर रहा है तो यूएस सशस्त्र बलों को रसद और सहायता पहुंचाने के लिए जेद्दाह की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। पूर्वी एशिया से हजारों की तादाद में यूएस थल सैनिक इस क्षेत्र की ओर अब रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें, करंट सिनेरियो में देखें तो पूर्व अधिकारियों का कहना है कि बेस तक पहुंच का विस्तार करने का सऊदी अरब का ये फैसला इस बात को दिखाता है कि सऊदी साम्राज्य और खाड़ी क्षेत्र के कुछ अन्य देश ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल की इस जंग पर किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यानी अब इससे साफ समझा जा सकता है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ईरान के खिलाफ इस जंग में इजराइल और अमेरिका को समर्थन दे रहे हैं। आपको बता दें, सऊदी अरब, UAE और कतर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान पर हमला न करने की लॉबिंग की। हालांकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप पर ईरान पर हमला करने के लिए दबाव डाला। जंग शुरू होने के बाद ईरान ने सिर्फ संयुक्त अरब अमीरात पर ही अभी तक 338 बैलिस्टिक मिसाइल और 1740 ड्रोन दागे हैं। दुबई पर लगातार हमले हुए हैं और इसके अलावा ईरान ने कतर पर भी भीषण हमले किए और इसने कतर के गैस प्लांट पर एक साथ 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से 9 को हवा में मार गिराया गया और एक मिसाइल प्लांट पर गिरा। इससे प्लांट की गैस उत्पादन करने की 17% क्षमता कम से कम 5 सालों के लिए खत्म हो गई। हालांकि इस बीच ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अब सऊदी अरब ने पश्चिमी सऊदी अरब के ताइफ में स्थित किंग फहद एयरबेस को अमेरिकियों के लिए खोलने पर सहमति दे दी है। आपको बता दें, पश्चिमी सऊदी अरब में स्थित इस अड्डे को इसलिए भी चुना गया क्योंकि यह ईरानी ड्रोन और मिसाइलों के खतरों से काफी दूर है।